रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से कि मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। अरे हालात का रोना रोने वाले, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। तदबीर से तकदीर बदलने की ये कहानी है हरमतला गांव की। ये गांव सुलभ ग्राम नई दिल्ली से महज 62 किलोमीटर, ISBT से 82 किलोमीटर और मल्टीनेशनल कंपनियों के हब कहे जाने वाले गुड़गांव से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। यानी हरियाणा के मेवात जिले के अंतर्गत आने वाले हरमतला गांव की दूरी इतनी भी नहीं है कि उसके लिए दिल्ली दूर हो जाए। पर विकास और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से ये छोटा सा गांव तब तक जूझ रहा था तब तक कि यहाँ रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सुलभ आंदोलन के कदम नहीं पड़े थे। गुड़गांव और फरीदाबाद जिले के बीच बसे हरियाणा के मेवात क्षेत्र में 491 गांव हैं। यहाँ की आबादी में 60% मेव मुस्लिम और 40% आबादी हिंदुओं की है। महिलाओं में साक्षरता की बात करें तो 34% मेव मुस्लिम और 20% हिंदू महिलाएं साक्षर हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। वहीं मुर्गी पालन और मवेशी पालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। अरावली पहाड़ियों से घिरा ये क्षेत्र हरियाणा के पिछड़े इलाकों में शुमार होता है। कुछ समय पहले ये क्षेत्र बाल विवाह, अशिक्षा और खुले में शौच जैसी कई भयावह समस्याओं से जूझ रहा था। एक और जहां जिंदगी आधुनिकता व विकास के कदम से कदम मिलाने को बेताब है, वहीं आज के इस मोबाइल युग में भी हरमतला गांव की 90% से अधिक जनसंख्या खुले में शौच के लिए विवश थी। घरों में शौचालय नहीं थे। सबसे खराब हालत तो महिलाओं की होती थी। उन्हें अगर शौच जाने की जरूरत भी महसूस होती तो इसके लिए उनको सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था। कई घरों की महिलाएं जब घर व गांव के आसपास खुले में शौच के लिए कोई उपयुक्त स्थान तलाश नहीं पाती थी तो उनके पति या उनके नजदीकी रिश्तेदार उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाकर निवृत्त होने के लिए पास के जंगलों में ले जाते थे। जंगल में जहां हमेशा सांप, बिच्छू व जंगली जानवरों का भय सताता था, वहीं आपराधिक तत्व व असामाजिक लोग इस फिराक में रहते थे कि जंगल में कब कोई अकेली औरत उनके हाथ लग जाए। बरसात के मौसम में मैम इतनी प्रॉब्लम होती है कि अब की बार तो कम से कम खेतों में 3-4 फुट पानी हो गया तो रोड पे जाया करते थे बच्चों के साथ में लेके। वे स्कूल से आ जाते तो बाइक से लेके जाते थे 2-3 किलोमीटर की दूरी पर, तब भी बहुत परेशानी से जाया करते थे। गांव की कच्ची पक्की सड़कें हों या फिर गलियां, खुले में शौच के दुष्परिणामों से गांव वालों को हर जगह दो चार होना पड़ रहा था। हर तरफ गंदगी का आलम था। गांव में इतनी गंदगी रहती थी जी, सड़क पर निकला भी नहीं जाता था जी। सड़क पर इस रास्ते पर ना इतनी गंदगी जी कि जो आदमी जाना थी वो भी दुर्भाव हो जाता। बरसात में तो स्थिति और भी बदतर हो जाती थी। नालियों और गलियों में बहता मल बरसाती पानी के साथ घर में घुस आता था। पूरा गांव इसकी बदबू से परेशान रहता। गंदगी के चलते गांव में अनेकों बीमारियां अपने पैर पसार रही थी। अधिकतर बच्चों को दस्त, उल्टी ज्यादातर लगती थी। मक्खी आती हैं, जो मक्खी आती हैं तो ये सारी मक्खी गंदगी पे बैठ के आती हैं और ये उसी बैठ जाते हैं हमारे खाने पे, उसको हम खा लेते हैं। यदि ऐसे में किसी महिला को दस्त आ रहे हों तो उनके लिए सबसे ज्यादा संकट का समय होता। दिन में यदि शौच जाने की जरूरत पड़े तो सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था। यहाँ तक कि कई औरतें तो लाजवश सुबह 4 बजे ही शौच के लिए निकल जाती थी। सुबह कहा 4 बजे जाती थी, 3 बजे भी चले जाती थी, कहा रात में भी हो जाते थे। कुछ ने इसे परिस्थिति जन्य संतरास मान लिया था तो कुछ ने अपनी नियति। कुछ अपने भाग्य को कोसती थी तो कई अपने पतियों से यही मनुहार करती थी
कि गहने कपड़े ना सही, सबसे पहले वो घर में एक शौचालय तो बनवा दें। घर में सुलभ शौचालय बनवाओ पिया जी, घर में डंडीदार लोटा ले आओ पिया जी, घर में डंडीदार लोटा ले आओ पिया जी। हरियाणा के हरमतला गांव में ऐसे भी कई लोग थे जो अपने घर की बहू बेटियों को बिना पर्दे के घर से बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन खुले में शौच के लिए इनके घर की बहू बेटियों को बाहर निकलना ही पड़ता था। यहाँ के लोग शौचालय से होने वाले लाभ और शौचालय न होने से होने वाली समस्याओं के बारे में अनभिज्ञ थे। लेकिन एक दिन भोर की पहली किरण इस गांव में एक नया सवेरा लेकर आई। अज्ञानता के इस अंधकार को छांटने का काम किया रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वित्तीय सहयोग से देश की सबसे बड़ी एनजीओ सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने। इस कार्यक्रम के तहत सुलभ संस्था के कार्यकर्ताओं ने गांव के घर घर में जाकर लोगों को सुलभ शौचालय से होने वाले लाभ की जानकारी दी। गांवों में स्वच्छता अभियान चलाया, महिलाओं के साथ बातचीत की, शौचालय बनवाने के लिए उनकी मदद करने का आश्वासन दिया। और इस पूरी मुहिम में रेलटेल कॉरपोरेशन ने बढ़ चढ़कर सुलभ के समर्पित कार्यकर्ताओं का सहयोग किया। भारत सरकार ने का जो उद्देश्य है हर गांव में स्वच्छता लाना, हम भी उसमें इस डायरेक्शन में जो सुलभ बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सराहनीय प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि सुलभ आंदोलन के प्रणेता और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने स्वयं अपनी पहल से ग्रामीणों, खासकर गांव की औरतों को सैनिटेशन की महत्व से अवगत कराया। अब लोग समझने लगे हैं कि जो धन कोई व्यक्ति कमाता है या कोई प्राइवेट संस्था कमाती है या जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार है उनकी संस्थाएं कमाती है, तो इसका हिस्सा गरीबों को जाए, जरूरतमंदों को जाए, ये बहुत जरूरी है। तो इसका एहसास सरकार में अब हो गया है, इसीलिए वो अब ने शुरू किया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कॉर्पोरेट की जवाबदेही क्या है, जो हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन हुआ उससे धन संपदा बढ़ी, लेकिन उस अनुपात में क्या गरीबों को सुविधा मिल पाई, क्या उनका जीवन स्तर ऊंचा हो पाया, इस बात के लिए अब सरकार सजग है और वो चाहती है कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी क्षेत्र में वो कुछ कुछ धन अपने अपने से निकाल के दें ताकि एक अच्छा काम हो सके। उचित जानकारी के अभाव में गांव वालों, खासकर गांव की बच्चियों, महिलाओं को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि देर तक शौच को रोके रखने से पेट दर्द, सिर दर्द, बदहजमी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। सुलभ प्रतिनिधियों ने अपने जागरूकता अभियान के तहत गांव के लोगों को इन जल जनित बीमारियों से अवगत कराया। इन बीमारियों से निपटने के लिए आवश्यक जानकारियां प्रदान की, शौचालय बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए। पहले तो कम लोग ही सामने आए जो शौचालय बनवाने के लिए राजी हुए। गांव के सरपंच ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गांव को सुलभ शौचालय की उपयोगिता समझाने में कामयाब भी हुए। एक महिला ने तो लोगों के कपड़े सिलकर उससे प्राप्त पैसों से अपने घर में सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया। और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इस गांव के हर घर में सुलभ शौचालय की मांग उठने लगी। पति से बोलती थी मैं भाई लेटरिन बनवा, वो नहीं कलेश करता था, मेरे पास पैसा नहीं है। तब मैंने सिलाई करी थी, जब वो पर्ची कटवाई थी, जब ये बना। गांव की महिलाओं ने अपनी पहल से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया जो शौचालय निर्माण के लिए गांव के लोगों को जागरूक भी करता है, जो इन महिलाओं की आर्थिक मदद भी करता
जो अपने घरों में शौचालय के निर्माण के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थी। गरीब परिवारों के लिए शौचालय बनवाना एक सपने जैसा था, क्योंकि एक शौचालय के निर्माण की लागत लगभग 15,000 आती है, लेकिन रेलटेल कॉरपोरेशन ने 12,000 रुपए प्रति शौचालय के हिसाब से वित्तीय मदद दी। बाकी के 3,000 रुपए लाभार्थी की ओर से आए। ऐसे भी कई परिवार थे जिनके लिए 3,000 की एक मुश्त रकम भी बड़ी थी, लेकिन उन्होंने मेहनत मजदूरी करके 3,000 रुपए इकट्ठे किए और अपने घर में सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया। जब गांव में सुलभ वाले आए तो जब मेरे को पता लगा तो मैं उसके दफ्तर में गई, तो वहाँ जाके कही कि मेरी भी एक शौचालय बनना चाहिए मेरे घर पर। उसने कही केवल 3,000 रुपये भरकर अपना पक्का शौचालय बनवा लो। मैंने कही मेरे पास तो 3,000 रुपये नहीं है, मैं कैसे पैसा भर सकूं। उनने कही सुलभ वाले ने कही कि आप ऐसा करो, मेहनत मजदूरी करके लैटरिंगों पे तो अपना शौचालय बन जाएगा। तो मैंने शौचालय बनवाने के लिए मेहनत करी शौचालय पे, तो मेरा शौचालय आज घर पे बन गया है। समय समय पर सुलभ ने गांव में कैंप लगाए, स्कूलों और मदरसों में जाकर बच्चों को घरों में शौचालय से होने वाले फायदों के बारे में बताया। हाथ धोने से लेकर शौचालय की सफाई तक की विधियों पर प्रकाश डाला गया। यहाँ तक कि सुलभ कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए घर घर जाकर स्वयं उनके शौचालय भी साफ किए। सुलभ की मेहनत रंग लाने लगी। लोगों को शौचालय का महत्व समझ में आने लगा। आज यहाँ लगभग सभी घरों में शौचालय है और जिन घरों में शौचालय नहीं है वहाँ भी शौचालय निर्माण को लेकर पहल होने लगी है। हमारे गांव में जो आसपास के लोग आते जाते हैं उन्हें पता लगी कि इस मतलब में घर घर में शौचालय बन गई, तो वो तो इसको कह रहे हैं जी कि हमारे गांव में भी बननी चाहिए, हमारे भी स्कीम आवे जी बनने के लिए। आज हरमतला की आबोहवा में कुछ नया सा है। कभी भोर की पहली किरण फूटने से पहले जिन खेतों, पगडंडियों व जंगलों में घर की महिलाएं, बच्चियों की आहटें हुआ करती थी, उन्हें जागना पड़ता था घर के पुरुषों के जागने से कहीं पहले, ताकि अपने दैनंदिन की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया को वो अंजाम दे सकें। तब भी उनको लगता था कि शौच निवृत्ति की प्रक्रिया से कहीं न कहीं उनके सम्मान व मर्यादा का भाव भी जुड़ा है। उनकी शर्म और लज्जा को एक छत और 4 दीवारी चाहिए थी एक शौचालय के रूप में, क्योंकि खुले में शौच के वक्त उनकी अस्मिता व मर्यादा बारंबार तार-तार हो जाया करती थी। दुनिया भर में सुलभ स्वच्छता आंदोलन के माध्यम से एक नई क्रांति लाने वाले सुलभ के प्रणेता डॉक्टर विंदेश्वर पाठक हरमतला मॉडल को लेकर खासे आशान्वित हैं। जो रेलटेल कॉरपोरेशन और सुलभ के साथ ये शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं, ये सैनिटेशन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जो बीमारियां भगाने के क्षेत्र में भी ये काफ़ी अच्छा कारगर साबित हुआ है। और मुझे लगता है कि दूसरे जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं वो भी इसको अपनाएंगे, देखेंगे और उनकी राशि से भी एक अच्छा कार्य हो सकेगा। रेलटेल कॉरपोरेशन ने जिस तरह से आगे बढ़कर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सुलभ की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस भूमिका के बारे में सुलभ आंदोलन के जनक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक का मानना है, रेलटेल कॉरपोरेशन और एक एनजीओ सुलभ दोनों मिलकर जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। करीब 100 से अधिक घरों में सुलभ शौचालय बनाए गए हैं, जिसके लिए आर्थिक मदद रेलटेल कॉरपोरेशन से दिया गया है। सिर्फ मदद नहीं दी गई है, वो लोग स्वयं आके उन्होंने देखा है कि शौचालय बना या न बना, गुणवत्ता कैसी है और लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उससे अधिक मोटिवेशन के लिए, एजुकेशन के लिए दूसरे लोग इसको अपनाएं, इसके लिए रेलटेल कॉरपोरेशन ने फिल्म भी बनवाई है और वो लोगों को दिखला रहे हैं ताकि दूसरे गांव के लोग, दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, दूसरे एनजीओ मोटिवेट हो सकें।
आज हरमतला गांव के लोग अपने हृदय की गहराइयों से आभारी हैं रेलटेल कॉरपोरेशन व सुलभ आंदोलन के। अब तो आसपास के गांवों के लोग और इनके दूर दराज के नाते रिश्तेदार भी इनके घरों में निर्मित व सुचारू ढंग से काम कर रहे सुलभ शौचालय को देखने के लिए आते हैं। घरों के शौचालय के महत्व को वे भी जान समझ गए हैं। सबको इस बात का इल्म हो चुका है कि सुलभ 2 पिट शौचालय न सिर्फ विज्ञान सम्मत व किफायती है, बल्कि यह पर्यावरण के भी उतना ही अनुकूल है और इसके 2 गड्ढों वाली तकनीक से मानव मल सीधे सीधे उन्नत खाद में परिणत हो जाता है, जो खेतों की उर्वरता बनाए रखने के लिए काफी मुफीद है और इसके निष्पादन में मैनुअल स्क्वेंजिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आज हरमतला गांव के बदलाव की कहानी दूर दराज में बसे गांव में भी कहीं और सुनी जा रही है। हरमतला गांव में हुए इस क्रांतिकारी बदलाव के चलते इस गांव को सरकार द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार से नवाजा गया है। इस गांव के सरपंच और गांव वाले भी अपने आप को काफी गौरवान्वित मान रहे हैं। सुलभ शौचालय जब से हमारे गांव में लैट्रिन बनवाई है तो हमारे गांव में बहुत सुविधा हुई है, बीमारी का भी वो मिला है और कोई गांव में गंदगी कहीं चौकर गांव में कहीं भी कोई गंदगी नजर नहीं आती है। साफ सुथरा गांव है जी हमारा। और फिर हमको राष्ट्रपति ने जी हमारे लिए ये शील्ड दी है, राष्ट्रपति के हाथों से मिली है। हरमतला गांव में आया ये परिवर्तन सुलभ के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अथक प्रयासों का नतीजा है। सुलभ इंटरनेशनल अकादमी ऑफ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ की चेयरपर्सन श्रीमती सुमन चाहर का कहना है कि इस गांव की किस्मत बदलना इतना आसान नहीं था, लेकिन सुलभ कार्यकर्ताओं ने अपनी दिन रात की मेहनत से इसे अंजाम दिया है। अभी तो लग रहा है कि जैसे ये सभी कार्यक्रम बहुत आसानी से हो गया था, लेकिन इस कार्यक्रम को लागू करने में हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना, ये तो बहुत मुश्किल है। जो बचपन से आदतें होती हैं वो एकदम नहीं बदलती हैं, लेकिन समाज की सभी वर्गों की हमें भागीदारी मिली, सभी लोगों का सहयोग मिला, स्पेशली स्कूल बच्चों का मिला, सरपंच जी का मिला, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मिला, महिलाओं का मिला। तो इससे जो है पूरे गांव में एक जो कहते हैं ना एक लहर आई कि हर घर में शौचालय होना चाहिए और उसके तहत हर घर वालों ने बढ़ चढ़ के, ग्रामवासी ने, हिरमितला के इस गांव के लोगों ने खुश होकर के अपने घरों में शौचालय बनाया। बदलते वक्त के साथ रेलटेल कॉरपोरेशन व सुलभ इंटरनेशनल के संयुक्त प्रयासों की बदौलत हरमतला बहुत बदल गया है। घरों की औरतें कभी जिनके होठों पर महज चंद उल्हाने होते थे, आज इन्हीं खंडित स्मृतियों के नैवेद्य इनके थरथराते लबों पर गीत बनकर डोल रहे हैं। जीवन में इन्हें एक नया मौका मिला है। सो वर्जनाओं के तमाम बंधन तोड़कर ये गा रही हैं गीत सुलभ के, अपनी आजादी के, अपनी अस्मिता व गरिमा के। कहना न होगा कि ये गीत दूर तक जाएंगे और बदलाव के नए अलग जगाएंगे।